आज हम करेंगे पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है शॉर्ट में पहले सुन लो, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने एक गाना सुना, बहुत सुंदर था। वो सुंदर गाना गाया था लता मंगेशकर जी ने। लता मंगेशकर जी का गाना सुन के लेखक ने एक पूरा पाठ लिखा है जो कि आपके सामने है। लेकिन इस पाठ में मेनली दो चीजों के बारे में डिस्कस है। पहला, लता मंगेशकर जी के बारे में, यानी लता मंगेशकर के बारे में, लता मंगेशकर के जीवन के बारे में और खास तौर पे उनके सुरीले कंठ के बारे में यहां इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरी चीज है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर क्या है। शास्त्रीय संगीत क्या होता है, दरअसल आप उसको इंग्लिश में क्लासिकल सॉन्ग के नाम से जानते हैं, और चित्रपट संगीत को आप फिल्मी सॉन्ग जो आप अक्सर सुनते हैं उसको चित्रपट संगीत कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है इस पाठ में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पाठ में लेखक ने शुरू में बताया कि मैं एक बार बहुत बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार था, और मैंने सहज ही यानी अचानक से मैंने रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो में मैंने एक गाना सुना, बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था, मैं मदमस्त हो गया। गाना सुनने के बाद उस गाने की गायिका यानी लता मंगेशकर जी का नाम बताया गया कि इस गाने को गाने वाली हैं लता मंगेशकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो गाना, तो मैंने लता मंगेशकर जी के बारे में जानने की और बहुत कुछ नॉलेज लेने की कोशिश की। तब पता चला कि एक सुप्रसिद्ध गायक हैं जो कि वो भी फेमस थे, नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर की ही बेटी है ये लता मंगेशकर। इस तरह से थोड़ा बहुत मुझे पता चला। उससे पहले यानी लता मंगेशकर जी जब आई और प्रसिद्ध हो गई, उनसे पहले एक और प्रसिद्ध गायिका का जमाना था, यानी बहुत प्रसिद्ध थी वो उनसे पहले, नाम था नूरजहां। नूरजहां जी बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन जब लता मंगेशकर आई तो लता मंगेशकर जी नूरजहां से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। बच्चों, लेखक का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब लेखक आगे पाठ में संगीत के बारे में चर्चा करता है। क्या कहता है कि संगीत दो तरह का होता है, पहला चित्रपट संगीत और दूसरा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत को आप इंग्लिश में क्लासिकल सॉन्ग कहते हो, और दूसरा जो मैंने बताया था चित्रपट संगीत, इसको आप फिल्मी सॉन्ग के नाम से भी जानते हो, बॉलीवुड सॉन्ग कह सकते हो इसको। ये आप अक्सर सुनते रहते हो, ये आप ज्यादा जानते हो इसके बारे में। दरअसल पहले के लोग शास्त्रीय संगीत पर ज्यादा तवज्जो देते थे, शास्त्रीय संगीत को बहुत ज्यादा सुना जाता था। अब धीरे धीरे जमाना बदला, जैसे जैसे जमाना बदला लता मंगेशकर जी आई। लता मंगेशकर जी के आने के बाद, क्योंकि लता मंगेशकर तो चित्रपट संगीत में गाती थी, यानी कि फिल्मी सॉन्ग गाती थी, तो ऐसी अवस्था में वो धीरे धीरे लता जी ने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए चित्रपट संगीत के कि लोगों को दीवाना बना दिया। चित्रपट संगीत इतना फेमस हो गया कि आज की स्थिति देखें, आज की स्थिति यह है कि आज बच्चा बच्चा गाना सुनता है, बच्चा बच्चा गाना गाता है और अपने फेवरेट सिंगर की तरह बनना चाहता है। लेकिन यह क्रांति लाया कौन, इस क्रांति की शुरुआत किसने की? दी लता मंगेशकर ने। अब लेखक आगे लता जी की विशेषताओं को बताता है, बताते हुए कहता है कि लता जी के गाने में अक्सर या यूं कहें हर गाने में गानपन जरूर होता था। अब ये गानपन क्या है? गानपन का अर्थ है ऐसा संगीत जो कानों को सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो, यानी कि बहुत सुरीला संगीत, इसको कहते हैं गानपन। और ये गानपन लता जी के हर गाने में उपलब्ध होता था। और इसके साथ ही लता जी के स्वरों में, स्वर मतलब उनके आवाज में कोमलता होती थी, बहुत सॉफ्टनेस होती थी, और साथ ही साथ नादमय उच्चार। अब ये नादमय उच्चार क्या है? एक ऐसा उच्चारण जो गूंज से भरा हुआ हो। लेखक को अक्सर लगता था कि लता जी के गाने तेज लय में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो लता जी ने गाने गाए हैं उनमें जो तेज लय के गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी ज्यादा पसंद आते हैं। या यूं कहें कि लता जी ऐसे गानों को बहुत उत्कटता से, बहुत प्रबल तरीके से गाती है। जबकि दूसरे लोगों का कहना इससे विपरीत है। लोगों का कहना है कि करुण रस के जो गाने होते हैं वो लता जी बहुत अच्छे गाती है, जबकि लेखक इस बात के ऑपोजिट कहता है। बच्चों, लेखक ने लता जी का गाना सबसे पहले कहां सुना था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। अब आगे लेखक शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताता है। इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, यानी सीरियसनेस होती है, और दूसरी तरफ चित्रपट संगीत में चपलता होती है, चंचलता होती है। और चित्रपट संगीत में प्राथमिक ताल का उपयोग किया जाता है। मतलब प्राथमिक ताल मतलब अभी उसकी शुरुआत हुई है, यानी चित्रपट संगीत की अभी शुरुआत हुई है,
नए नए प्रयोग होते हैं इसमें, यानी चित्रपट संगीत में। और दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत में कोई प्रयोग नहीं होते, वो अपने आप में परिष्कृत है, परिष्कृत यानी प्योर है, शुद्ध है। तो इसकी ताल परिष्कृत है यानी शुद्ध है, और दूसरी तरफ इसमें प्राथमिक तालों का प्रयोग होता है। इसके अलावा चित्रपट संगीत 3-3.5 मिनट का होता है, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत की बात करूं तो शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे तक का भी हो सकता है। अब ये तो थे अंतर, दोनों के बीच क्या क्या अंतर हैं ये बातें अभी आपने सुनी। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, यानी अच्छा कौन सा है, चित्रपट संगीत या फिर शास्त्रीय संगीत। अब इसका जवाब देने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो, जो पाठ में ही बताई है कि मान लो 3-4 पेज एक टॉपिक के बारे में कुछ 3-4 पेज लिख दिए, वो 3-4 पेज में कुछ निबंध टाइप सा लिख दिया। और टॉपिक मान लो कि जैसे प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ काम सरल हो जाते हैं, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम कुशल बन सके, ताकि हमें दक्षता आए, यानी हम परफेक्ट हो जाएं। तो एक तो हो गई ये बात, 3-4 पेज में ऐसा ही बहुत कुछ लिखा हुआ है इसी बारे में। और दूसरी तरफ 4 लाइन में एक दोहा लिख दिया, एक छोटी सी कविता लिख दी, क्या कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। अब इसका मतलब यही है कि बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आदमी सकुशल हो जाता है, यानी कुशलता आ जाती है, परफेक्ट हो जाता है उसमें। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, यानी 3-4 पेज पर लिखा हुआ मैटर यानी निबंध या फिर वो दोहा, दरअसल ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले पर, पढ़ कौन रहा है, उसका इंटरेस्ट किस पर है, निबंध टाइप क्वेश्चन पढ़ने पर है या फिर वो कविताएं अच्छी पढ़ना जानता है। अब कईयों को वो कविताएं अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए वो बेकार है वो 4 लाइन, उसको ये 4 पेज का निबंध ही पसंद आएगा। क्यों आएगा? वो इसीलिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें है। ठीक ऐसे ही जिसको कविताएं पढ़ने का शौक है वो कविता अच्छी पढ़ना जानता है, उसको वो पसंद आएगी। ऐसे ही शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, ये डिपेंड करता है सुनने वाले पर कि सुन कौन रहा है, उसको पसंद क्या है। दरअसल किसी को पसंद आता है ऐसा शास्त्रीय संगीत जो बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए वो बेस्ट है, उसके लिए ये फिल्मी सॉन्ग या चित्रपट संगीत सब बेकार है। और ठीक इसके विपरीत जिसको बॉलीवुड सॉन्ग पसंद है या चित्रपट संगीत अच्छा लगता है तो उसे चित्रपट संगीत पसंद आएगा। और यही बात पाठ में लिखी है कि ऐसा कोई संगीत नहीं है इन दोनों में से जो बेस्ट हो या जो खराब हो, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। दरअसल ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है, उसे पसंद क्या है। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब आगे लेखक कहता है कि अक्सर लोगों का मानना होता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब कर दिए। मतलब ये सुरीलापन क्या होता है ये तो शास्त्रीय संगीत में ही था, चित्रपट संगीत में नहीं। चित्रपट संगीत ने लोगों में गाने की समझ खराब की है, जबकि लेखक इसके विपरीत कहता है। वो कहता है कि कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा आज चित्रपट संगीत की वजह से गुनगुनाता है, अच्छा गाने की कोशिश करता है और अच्छा गाता भी है। दरअसल चित्रपट संगीत एक प्रभावशाली मोड़ लाया है जिसमें हर रोज नए नए प्रयोग होते रहते हैं। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले शास्त्रीय संगीत कितने घंटे का होता है ये बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। अंत में लेखक लता जी के बारे में बताते हुए कहता है कि लगभग 50 वर्षों से गाती आ रही हैं लता मंगेशकर और आज तक भी उतनी ही लोकप्रिय हैं, यहां तक कि विदेशों में भी उनके गाने सुने जाते हैं। क्या ये चमत्कार से कम है? और ये चमत्कार करने वाली हमारे ही देश की कलाकार हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए इसी चैप्टर की तो क्या बात हो जाए, यानी मजा आ जाए। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? लिंक दिया है आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जस्ट आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लता मंगेशकर के पिता का नाम था, यानी लता मंगेशकर के पिता का नाम बताना है। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए दीनानाथ मंगेशकर, बी भोलानाथ मंगेशकर, ऑप्शन सी रमानाथ मंगेशकर, ऑप्शन डी गंगानाथ मंगेशकर। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए दीनानाथ मंगेशकर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लता जी की प्रसिद्धि का कारण है, क्या प्रसिद्धि का कारण रहा? ऑप्शन ए उन्होंने फिल्मी गीत गाए, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान, ऑप्शन सी मधुर स्वर, ऑप्शन डी गानपन। 5 4
3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी गानपन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? आपके ऑप्शन ए आशा भोसले, ऑप्शन बी उषा मंगेशकर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी अनुराधा पौडवाल। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी नूरजहां। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इनमें से लता के गाने की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए नाद में उच्चार, बी उच्चारण, सी आचरण, डी ताल। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए नाद में उच्चार। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिलेगा, यानी कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक पर क्लिक जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।